दोस्तों, आखिर क्या हुआ जब रात 2 बजे एक लड़की चुपचाप अमरनाथ गुफा में चली गई। लेकिन फिर भी उसके साथ जो चमत्कार और गुफा के अंदर हुआ, उसे देखकर और इस घटना के पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आखिर वो क्या कारण था जिस वजह से शिवानी नाम की वह लड़की रात 2 बजे अमरनाथ की गुफा के अंदर गई थी। एक बहुत बड़े रहस्य से आगे पर्दा उठने वाला है। सच्चाई सुनकर आपको भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपके मन में महादेव के प्रति भक्ति और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। आगे बढ़ने से पहले बाबा अमरनाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय बाबा बर्फानी जरूर लिखें। अमरनाथ धाम हिंदुओं के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल है। हर साल अधिक से अधिक संख्या में श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने के लिए आते हैं, जहां पर बहुत उत्साह दिखाई देता है। मान्यता है अमरनाथ धाम में शिव विराजमान है। ऐसा कहा जाता है कि अमरनाथ की गुफा में देवों के देव महादेव ने माता पार्वती को अमर होने के रहस्य के बारे में बताया था। ऐसा कहते हैं जो इंसान एक बार बाबा अमरनाथ के दर्शन कर लेता है, वह भी अमर हो जाता है और उसे फिर वापस दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता और उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अमरनाथ की इस गुफा तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि इस पवित्र गुफा तक पहुंचना के लिए बहुत लंबी यात्रा और चढ़ाई करनी पड़ती है, जो कि अक्सर जून और जुलाई के महीने से शुरू होती है। शिवानी नाम की एक लड़की है जो उत्तराखंड के देहरादून शहर में रहती है। उसके पिता एक दिन अचानक रात के सपने में दौड़ते हुए जाग गए। उस समय उनके पसीने छूट चुके थे। शिवानी ने अपने पिता को पानी पिलाया और पूछा कि पिताजी क्या हुआ है, अचानक आप सपने में इतना डर क्यों गए। तब उसके पिता ने कहा कि अभी सो जा, सुबह सब कुछ बताऊंगा। जब सुबह हुई तो शिवानी ने अपने पिताजी को फिर से टोका। तब उसके पिताजी ने कहा कि मुझे सपने में अमरनाथ गुफा के दर्शन हुए और एक दिव्य आकृति का आभास हुआ, मानो वह साक्षात शिव थे, वह मुझे बुला रहे हैं। उन्होंने सपने में मुझसे कहा कि बेटा मेरी गुफा के अंदर आओ, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। घर में कमाने वाले इकलौते शिवानी के पिता थे, लेकिन जब से उन्होंने वह सपना देखा था, वे बहुत ज्यादा सहमे सहमे रहने लगे थे, जिस वजह से कामकाज में भी उनका उतना मन नहीं लग रहा था। एक दिन उन्होंने अपने परिवार वालों को एक फैसला बताया कि इस साल की अमरनाथ यात्रा में मैं शामिल होना चाहता हूँ। मुझे सपने में महादेव ने आदेश दिया है, मैं उनके आदेश को ठुकरा नहीं सकता। पूरा परिवार बहुत खुश था कि उसके पिता अमरनाथ जा रहे थे, लेकिन मन में एक चिंता थी कि वहां के पत्थरीले रास्ते चढ़ाई मन में काफी डर बना हुआ था। लेकिन एक दिन अपने पूरे परिवार को अलविदा कहकर शिवानी के पिता अमरनाथ के लिए रवाना हो गए। उनके घर में कमाने वाले केवल उसके पिता थे। उनका कहना था 9 से 10 दिन में मैं वापस देहरादून आ जाऊंगा, लेकिन देखते ही देखते 1 महीना बीत गया। शिवानी के पिता का कोई अता पता नहीं था, उनका मोबाइल भी बंद आ रहा था। उन्होंने उनसे बात करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन किसी भी तरह संपर्क नहीं हो पा रहा था। पूरा परिवार बहुत ज्यादा डर गया था। 1 महीना भी बीत चुका था और अब घर में मौजूद थोड़े बहुत पैसे भी खत्म होते जा रहे थे। तभी शिवानी और उसकी मां दोनों पास के पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां पहुंचकर सारी घटना के बारे में बताया कि किस प्रकार उसके पिता अमरनाथ यात्रा पर गए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं लौटे हैं। तब पुलिस वालों ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू आने लगे। पुलिस वालों का कहना था कि भयंकर जल वर्षा में अमरनाथ के चढ़ाई के बीच में भूसंकलन हुआ है, जिस वजह से कई यात्री वहां फंस चुके हैं और कई यात्री मारे गए हैं। भगवान से प्रार्थना करना तुम्हारे पति एकदम सही सलामत हो। तुम ज्यादा मोबाइल फोन नहीं चलाते, इसलिए तुम्हें इस बात की खबर नहीं मिली है, वरना देश भर में इसी खबर के चर्चे चल रहे हैं। जब शिवानी और उसकी मां ने इस घटना के बारे में सुना तो वे मन ही मन बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें मन ही मन बहुत चिंता सता रही थी। शिवानी को अपने पिता का वह सपना याद आ रहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि महादेव उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहते हैं। इसलिए शिवानी बहुत ज्यादा डर रही थी। देखते ही देखते 45 दिन गुजर गए, लेकिन शिवानी के पिता का कुछ भी पता नहीं चल पाया। सब लोगों का कहना था कि तीर्थ स्थान पर किसी की मृत्यु होना बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तकरीबन 2 महीने बाद सब लोगों ने यही मान लिया था कि अब शिवानी के पिता नहीं लौटने वाले। अमरनाथ धाम की यह यात्रा उन्हें सच में मुक्त कर गई।
लेकिन शिवानी का कहना था, मेरे पिता आज भी जिंदा हैं और मुझे पूरा भरोसा है, मैं उन्हें जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन पूरा परिवार बहुत सहमा हुआ था। उन्होंने शिवानी से कहा कि पहले ही हमारा इतना बड़ा नुकसान हो चुका है, हमने घर के मुखिया को खो दिया है और तुम इस घर की जरूरी बुनियाद हो। हम तुम्हें खोना नहीं चाहते, इसलिए हम पर मेहरबानी करो और जो हुआ उसे भुलाकर अपनी कर्तव्य का पालन करो। घर के बिगड़ती हालातों को देखते हुए शिवानी के मां ने लोगों के घर में जाकर झाड़ू पोछा करने का काम शुरू किया था, ताकि घर में 2 पैसे आए और अपने बच्चों को खाना पीना खिला सके। लेकिन शिवानी हर हाल में सच्चाई जानना चाहती थी, क्योंकि उसका मानना था कि उसके पिता के साथ इतना गलत नहीं हो सकता। स्वयं महादेव ने स्वप्न में दर्शन देकर उन्हें अमरनाथ बुलाया। आखिर वो उनकी जान कैसे ले सकते हैं? जरूर मेरे पिता किसी मुसीबत में हैं, मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। लेकिन शिवानी जानती थी कि घर वाले उसे अमरनाथ नहीं जाने देंगे, जिस वजह से वो रात्रि के समय चुपचाप बिना किसी को बताए देहरादून से अमरनाथ के लिए रवाना हो गई। उसने अपनी एक दोस्त से 100 रुपए उधार लिए थे और इन्हीं पैसों से वह अपने पिता को ढूंढने निकली थी। शिवानी की आंखों में दृढ़ता थी, चाल में संकल्प था और दिल में एक तूफान था कि चाहे वह अकेली है, लेकिन अपने पिता को हर हाल में ढूंढ कर रहेंगी। सामान्य तौर पर अमरनाथ की यह यात्रा 3 दिन में पूरी होती है, जो कि समूह में भी की जा सकती है और अकेले भी की जा सकती है, लेकिन इसके लिए विशेष अनुमति की जरूरत पड़ती है। इसलिए शिवानी ने श्रीनगर पहुंचकर अमरनाथ यात्रा की अनुमति ली और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गई। पहलगाम से शिवानी ने अपनी यात्रा शुरू करी। शिवानी के पास सिर्फ एक बैग था, जिसमें टॉर्च थी और कुछ सूखे मेवे रखे हुए थे। उसे विश्वास था कि भले ही गुफा का रास्ता कठिन है, लेकिन मैं अपने पिता का पता लगाकर रहूंगी। बर्फीली पगडंडियां, चट्टानों की दरारें और हवाओं में भयंकर गर्जना रास्ते को और ज्यादा कठिन बना रही थीं। शिवानी के मन में यही डर था कि वह अकेली है, लेकिन हर समय साथ में एक विश्वास रहता था कि चाहे वह अकेली है, लेकिन महादेव उसकी सहायता जरूर करेंगे और उसे अपने पिता से जरूर मिलाएंगे। अमरनाथ की यह गुफा, जो सदियों से श्रद्धा और रहस्य का प्रतीक रही है। शिवानी 3 दिन की यात्रा करके अमरनाथ की गुफा तक पहुंची ही गई, जहां सब लोग स्वयंभू ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करना चाहते थे। वहीं शिवानी चारों ओर अपने गुम हुए पिता को ढूंढ रही थी, लेकिन कहीं भी उनका कोई पता नहीं चल पा रहा था। शिवानी के पास अपने पिता की एक छोटी सी तस्वीर थी। उसे ही दिखाकर वह सभी लोगों से पूछ रही थी, आखिर उसके पिता कहाँ हैं, या फिर क्या किसी ने उसके पिता को देखा है? लेकिन उसे हर जगह से निराशा मिली। एक समय पर वह थक हार कर एक स्थान पर बैठी थी। तभी वहां पर एक साधु महाराज आए और शिवानी को रोता हुआ देख उन्होंने शिवानी के सर पर हाथ रखा और हाथ रखते ही उसकी परेशानी को भी जान लिया। वे चमत्कारिक दिव्य साधु थे। उन्होंने शिवानी से कहा कि अगर तुम अपने पिता का पता लगाना चाहती हो, तो तुम इस समय उनका पता नहीं लगा सकती। तुम्हें एक दिव्य समय में गुफा के अंदर प्रवेश करना होगा। वह दिव्य समय है रात्रि 8 बजे से लेकर 5 बजे के बीच का। इस समय के दौरान अगर तुम गुफा के अंदर प्रवेश करोगी, तो तुम्हें अपने पिता से मिलने का मार्ग जरूर मिलेगा। शिवानी उन साधु महाराज की बात से बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि बिना पूछे ही उन्होंने उसे उसकी समस्या का निवारण बता दिया था। लेकिन चुनौती यह थी कि आखिर इतनी रात को अकेले गुफा के अंदर के कैसे जाया जाए। लेकिन मौका भी बहुत बड़ा था। वह इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसके पिता का पता लगाने का उसके पास ही सी आखिरी मौका था। जब शिवानी रात्रि के 2 बजे अमरनाथ की गुफा के निकट पहुंची, तो एक अजीब ठंड उसके भीतर तक समा गई। यह सिर्फ मौसम की ठंड नहीं थी, बल्कि यह एक आध्यात्मिक ऊर्जा थी जो आत्मा को छू जाती है। गुफा के दरवाजे तक पहुंचते ही उसे ऐसा लगने लगा मानो वक्त थम गया हो, हवा रुक गई हो और बर्फ की चादर स्थिर हो गई हो। उसकी सांसें धीमी पड़ रही थीं, उसके हाथ पैर कांप रहे थे। टॉर्च की रोशनी अब उसे बेमतलब लगने लगी, क्योंकि सामने जो था वह काफी भव्य और चमत्कारिक था। उसने गहरी सांस ली और अपने पिता की छोटी सी तस्वीर को अपनी छाती से लगा लिया और रात्रि 2 बजे चुपचाप गुफा के अंदर अपना पहला कदम रखा। लेकिन गुफा के अंदर जाते जाते उसकी बेचैनी भी बढ़ रही थी।
उसे उन साधु महाराज पर विश्वास था कि रात्रि को तुम्हारे पिता का सबूत तुम्हें जरूर मिलेगा। धीरे धीरे शिवानी गुफा के अंदर आगे बढ़ती जा रही थी। उसके दिल की धड़कनें भी बहुत तेज हो चुकी थीं। दीवारों से टपकती पानी की बूंदे की बर्फ की चमक और अंदर जलते हुए दिए उसे हैरान कर रहे थे। आखिर इस स्थान पर दीपक जलते हुए कैसे हो सकते हैं? यह तो ठंडा और हवाओं से भरा स्थान है। अमरनाथ गुफा के चमत्कार को शिवानी खुद महसूस कर रही थी। गुफा में थोड़ी दूर पर ही चलने के बाद उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में एक आकृति थी। वह आकृति थी एक साधु की, जिनकी जटाएं कंधों से नीचे तक लटक रही थीं। उनके नेत्र बंद थे और वह उस समय अमरनाथ की गुफा में ध्यान अवस्था में बैठे हुए थे। शिवानी उनका रूप देखकर डर गई थी, लेकिन साधु महाराज ने कहा था, गुफा के अंदर ही तुम्हारे पिता तक पहुंचने का मार्ग मिलेगा। इसलिए हिम्मत करते हुए उसने उन साधु महाराज से पूछा, क्या आपने मेरे पिता को देखा है? वह भी इसी गुफा में आए थे। शिवानी की आवाज सुनकर उन साधु महाराज ने धीरे से आंख खोली, लेकिन उनके जो नेत्र थे वो किसी मनुष्य जैसे नहीं थे। उनकी आंखों में गहराई थी और अनंत शांति थी। उन साधु महाराज ने बोला, जिसे तुम ढूंढ रही हो वह कहीं बाहर नहीं है, वह इस गुफा के ही अंदर है। उनकी यह बात सुनकर शिवानी के होश उड़ गए। वह सोचने लगी, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे पिता अगर इस गुफा में है तो वह मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर वह सही सलामत है तो हमसे हमारे घर पर मिलने क्यों नहीं आ रहे हैं? उन साधु महाराज को अलविदा कहकर शिवानी गुफा में आगे की ओर बढ़ने लगी। धीरे धीरे गुफा थोड़ी डरावनी होती जा रही थी। तभी सामने उसे महादेव का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग दिखाई दिया, जिसे अमरनाथ बाबा के नाम से जाना जाता है। उसने महादेव के दर्शन किए और उनसे एक ही प्रार्थना करी कि मैं अपने पिता को ढूंढने आई हूँ और आज हर हाल में उन्हें लेकर जाऊंगी। मुझे पता है मेरे पिता इसी गुफा में कहीं पर मौजूद है। आज मैं उन्हें हर हाल में घर लेकर ही जाऊंगी। जब महादेव के दर्शन करके शिवानी गुफा में थोड़ा आगे बढ़ी, तभी अचानक से उसे एक आवाज सुनाई दी, मानो कोई शिवानी पुकार रहा हो। जब वह ध्यान से उस आवाज को सुनती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसके पिता की आवाज थी। शिवानी बहुत ज्यादा उलझ चुकी थी, क्योंकि यह सब क्या हो रहा था उसके बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पूरी तरह से सोच में डूब चुकी थी। उसने अपने पिता की आवाज को पहचाना और कहा, पिताजी आप कहाँ हैं? मैं आपको लेने आई हूँ। लेकिन शिवानी अपने पिता को देख नहीं पा रही थी। तब शिवानी ने अपने पिता से सवाल किया कि आखिर आपके साथ क्या हुआ था? जब आप अमरनाथ की यात्रा करने गए थे तो आप वापस क्यों नहीं लौटे? तब उसके पिता ने जवाब देते हुए कहा कि जब मैं अमरनाथ यात्रा कर रहा था तो अचानक बीच रास्ते में अत्यधिक वर्षा के कारण भूसंकलन हो गया। पहाड़ धंसने लगे और लोग उनका शिकार होने लगे। मेरा भी पैर फिसल गया और मैं गिरते पड़ते एक सूक्ष्म गुफा के अंदर पहुंच गया। उस गुफा में एक साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। जब मैं उस गुफा के अंदर गिरा तो अचानक से उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने मुझसे कहा कि भगवान शिव चाहते हैं कि तुम यहीं रहो और उनकी तपस्या करो। जब तक तुम्हारी बेटी यहाँ आकर तुम्हारा पता न लगाए तब तक तुम्हें तपस्या में ही लीन रहना है। मैं समझ चुका था ये सब मेरे सपनों का जवाब है। महादेव मुझे मुक्ति का मार्ग दिखाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे अमरनाथ बुलाया है। जिसके बाद मैंने उन साधु महाराज के साथ तपस्या शुरू करी। तब से लेकर आज तक 2 महीने बीत चुके हैं। मैं महादेव की तपस्या में ही लीन हूँ। भावना सारी सच्चाई तो जान चुकी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। आखिर उसके पिता की आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन उसके पिता कहाँ हैं? तब अचानक से वहां पर एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। ऐसा लग रहा था वह मानो साक्षात महादेव हो और एक जोश भरी आवाज सभी को सुनाई दी। महादेव ने कहा कि बेटी शिवानी, तुम सारे बंधनों को तोड़ चुकी हो। पिता के प्रति तुम्हारा दृढ़ निश्चय, तुम्हारा हौसला यह बता रहा है कि तुम अपने पिता से कितना प्यार करती हो और तुम्हारे इस प्यार के सामने भक्ति का रस भी फीका लग रहा है। आज मैं विवश हो चुका हूँ। अपने ध्यान के बंधन से मैं तुम्हारे पिता को मुक्त कर रहा हूँ। तुम अपने दृढ़ संकल्प के कारण आज फिर से अपने पिता को यहाँ से लेकर जाओगी। ऐसा कहकर वह आकृति अंतर्ध्यान हो गई और सामने अचानक से शिवानी के पिताजी प्रकट हो गए। यह नजारा रोंगटे खड़े करने वाला था। अपने पिता को सही सलामत देखकर शिवानी बहुत भावुक हो गई। उसने अपने पिता को गले से लगा लिया। दरअसल शिवानी के पिता मुक्ति के मार्ग पर निकल चुके थे।
महादेव ने उन्हें खुद चुना था, लेकिन उनकी बेटी के मोह की वजह से, प्रेम के बंधन की वजह से फिर से वह उस आध्यात्मिक संसार को छोड़कर इस दुनिया में वापस आ गए और इस तरह से और पिता का फिर से मिलाप हो गया। इस चमत्कार के बाद महादेव को प्रणाम करके वे दोनों फिर से देहरादून आ गए। जब सबने देखा कि बेटी सच में अपने एक बेटी पिता को साथ लेकर आई है, तो किसी को भी इस घटना पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन शिवानी ने कुछ ऐसा करके दिखाया था जो सबके लिए प्रेरणा बन गया। तो दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपके क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अगर आपको भी पसंद आई तो लाइक करे बिना मत जाना। अभी के लिए सभी साथियों को हर हर महादेव, धन्यवाद।